छपरा में रिविलगंज स्थित बैजू टोला के दलित बस्ती में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर खाक हो गए। आग की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन घटना में तब तक लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और अब बात सुशील मोदी के नामांकन की, जहां एनडीए के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। तो बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए आज बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मोदी अपना नामांकन दोपहर 12:30 बजे करेंगे। नामांकन के दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन के दौरान नीतीश कुमार, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी के नामांकन में बड़ी संख्या में विधायक और विधान पार्षद भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिहार कोटे से राज्यसभा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई है। तो राज्यसभा के लिए एनडीए के नेता सुशील कुमार मोदी की जीत तय बता रहे हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारने की चर्चा भी जोरों पर है। महागठबंधन के नेता वोटिंग के दौरान दम दिखाने की बात कह रहे हैं। देखिए, विरोधी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ना उनके पास समर्थन है। और जहां तक सुशील मोदी जी की बात है, तो हम लोग के पास तो जो सत्ता में है और जिस प्रकार से हमारे पास जनसंख्या है, तो बनना तो सुशील मोदी जी को ही है। उनके पास तो उतनी संख्या नहीं है। जिस प्रकार से अगर उतारबो करेंगे तो वही हाल होगा जो आप देखेंगे कि उन्होंने अध्यक्ष के लिए रखा था प्रस्ताव, वही बात हो जाएगी। सुशील मोदी जी का उम्मीदवारी बहुत पहले तय हो गई है और महागठबंधन भी उम्मीदवार तय करने के लिए भी कसरत कर रही है और हो सकता है कि महागठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारे। अब किनको उतारेगी अभी हम लोग ने तय नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। लेकिन संख्या बल नहीं है तो फिर कैसे जीतेंगे? अब संख्या बल, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है ना। संख्या बल है या नहीं है तो फ्लोर पर टेस्ट होता है, पहले तो टेस्ट होता नहीं है। तो संख्या बल की टेस्ट होगी जिस समय चुनाव होंगे। हमको तो जैसा लग रहा है कि महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि अभी विधानसभा में उन लोगों ने अपना उम्मीदवार उतारा था और जिस तरह से विपक्ष का महागठबंधन का फजीहत हुआ, तो महागठबंधन दोबारा अपना फजीहत नहीं कराना चाहेगी। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, सुशील कुमार मोदी की जीत को लेकर एनडीए जितनी आश्वस्त है महागठबंधन की तरफ से और खास तौर पर राजद की तरफ से बात की जाए तो विरोध के स्वरूप ही, भले नाम अभी तक कोई सामने नहीं है, लेकिन दावेदारी जरूर दर्ज की जा रही है कि हर एक चुनाव में आपको चुनौती जरूर दी जाएगी। देखिए विपा, निश्चित तौर पे अभी आरजेडी के सूत्र हमें बता रहे थे कि वॉकओवर नहीं देने जा रहा है महागठबंधन, यानी कि महागठबंधन की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि सुशील मोदी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारा जाए, भले ही संख्या बल उनके पास नहीं हो। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी जो चुनाव हुआ था उस वक्त भी महागठबंधन के पास संख्या बल नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने उम्मीदवार उतारा। अब जब सुशील मोदी राज्यसभा के लिए नामांकन 12:30 बजे दाखिल करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, बावजूद इसके महागठबंधन की कोशिश हो रही है, लगातार इस कोशिश में है कि अपने उम्मीदवार उतारे। नितिन नवीन है हमारे साथ इस वक्त, बीजेपी के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। नितिन जी, सुशील मोदी नामांकन करेंगे 12:30 बजे और जो संख्या बल है आपके पक्ष में जाता है, लेकिन महागठबंधन उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। क्या आपको लगता है कि कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं? देखिए, कोई परिस्थिति नहीं बदलने वाली है। महागठबंधन को अपनी हार भी उनकी तय है, लेकिन क्या होता है ना कि राजनीति में कुछ लोग हंगामा करना उनका मकसद होता है।
विधानसभा अध्यक्ष का एक इतना सकारात्मक रहा है पिछले दिनों में कि एक सर्वसम्मति से चुनाव, उसको भी उन्होंने जबरदस्ती का एक चुनाव का अखाड़ा बनाया और जिस प्रकार से प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी उनको पटकनी मिली, यहाँ भी उनको पटकनी मिलेगी। लेकिन मुझे तो उनको ये कहना है कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव कराते कराते उनकी संख्या बल हमेशा घम करती जाए। यानी कि जो बार बार चर्चा हो रही है कि आपके नेता ये भी दलील दे रहे हैं कि महागठबंधन के कुछ सहयोगी छिटक सकते हैं, कुछ विधायक छिटक सकते हैं, आखिर ये आधार क्या है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो जिस दिन होगा उस दिन आपको आधार पता चलेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि कई ऐसे लोग हैं जो उनके खेमे के हैं, जो लगातार संपर्क में हैं। उनको लगता है कि जिस प्रकार से महागठबंधन की काम करने की शुरुआत हुई है उस शैली से बिहार का भला नहीं होना, तो वैसे लोग जो बिहार का हित चाहते हैं वो निश्चित रूप से भाजपा के साथ आएंगे। लेकिन नितिन जी, चुनाव होता है, अगर महागठबंधन उम्मीदवार उतार देता है तो क्या एक प्रेशर रहेगा एनडीए की तरफ? मुझे तो लगता है कि चुनाव में अगर हो तो हम जैसे लोगों को अच्छा लगता है, आइए मैदान में आइए, दो हाथ करेंगे, फिर आपको पटकनी देंगे। मतलब आप चुनौती दे रहे हैं महागठबंधन को? मैं तो उनको हर दिन चुनौती देता हूँ, लेकिन उनको समझना चाहिए कि उनकी अपनी क्षमता क्या है। अगर वो मैदान में आएंगे तो हम निश्चित रूप से हाथ में हाथ तो नहीं धरे रहेंगे, उनको फिर पटकनी देंगे। तो देखिए, विवाह निश्चित तौर पे नितिन नवीन है, उन्होंने साफ साफ चुनौती दिया एक तरीके से महागठबंधन को कि अगर हिम्मत है तो उतारिए। देखिए, संख्या बल के हिसाब से आनंद, क्या ये माना जाए कि महागठबंधन की तरफ से बार बार इस तरह की चुनौतियों को रखकर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, आप किसी भी सलीके से, किसी भी तरीके से कुछ भी आसानी से आपको हासिल होने नहीं दिया जाएगा। अभी भी उन्हें पता है कि संख्या बल उनके पास नहीं है, इसके बावजूद विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वाकओवर देने नहीं जा रहा महागठबंधन। जो हमारे आरजेडी के सोर्स है वो ये बता रहे थे कि हम लोग वाकओवर नहीं देने जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश थी कि पूरे वक्त वो आक्रामक नजर आए, उनका जो गठबंधन है वो आक्रामक नजर आए। देखिए, बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उनकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उनमें टूट हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अपने गठबंधन को एकजुट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए तेजस्वी यादव आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि इसी बहाने उनके गठबंधन में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उनके गठबंधन की तरफ से कि हम एकजुट हैं और विरोधियों पर लगातार भारी पड़ेंगे। भले ही संख्या बल के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी पूरी कोशिश है कि राज्यसभा चुनाव में हम लड़ाई करें और जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि चुनाव के समय, जो आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जिस आक्रामक मोड में अपने विरोधियों पर हमला बोल रहे थे, बिल्कुल उसी मोड में अब तक तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। और ये आरजेडी की जिद है कि वो उम्मीदवार उतारेंगे। और अगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देर सवेर अगर आपको जानकारी मिल जाएगी कि शायद महागठबंधन ने कोई उम्मीदवार उतार दिया और चेहरा कोई दलित होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और कल नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है, तो कल तक है। बिल्कुल, इस पर भी लगातार सियासत चल रही है आनंद की। सुशील कुमार मोदी का